तिब्लिसी के तीनों दिन काफी खूबसूरत रहे और अब वक्त था कुछ नए सीन्स देखने का। माउंटेन्स वर कॉलिंग। तिब्लिसी क्रॉस करते हुए हम गुजरे एक आइकॉनिक लैंडमार्क से, रुस्तावेली एवेन्यू। कॉलोनियल आर्किटेक्चर, मॉडर्न कैफेज और वाइड फुटपाथ्स के बीच से गुजरती ये रोड सिटी के कल्चरल हार्टबीट को रिफ्लेक्ट करती है। ये रूट एक परफेक्ट फेयरवेल था इस कैपिटल सिटी से। रुस्तावेली एवेन्यू के बाद जैसे ही हम शहर के आउटर एरियाज में निकले, अर्बन व्यू धीरे धीरे नेचर में बदलने लगा। थोड़ी ही देर में हम थे ऑन द जॉर्जियन मिलिट्री हाईवे। ये एक हिस्टोरिकल रूट है जो जॉर्जिया को रशिया से कनेक्ट करता है। और फिर आया हमारा पहला सीनिक स्टॉप, जिनवाली रिजर्वॉयर। ये एक मैन मेड लेक है जिसे सोवियत टाइम्स में बनाया गया था फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पसेस, लेकिन इसका सेरीन ब्लू कलर और सराउंडिंग माउंटेन्स इतने खूबसूरत हैं कि एकदम नेचुरल लगता है। साथ ही में छोटी सी एक मार्केट है जहाँ पर लोकल आइटम्स, सोवेनियर्स एंड लोकल स्नैक्स मिल रहे थे। कुछ टाइम यहाँ स्पेंड किया विद सम कॉफी और बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट स्टॉप था अनानोरी फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स। ये 17th सेंचुरी का एक मैजेस्टिक फोर्ट है जो अरागवी रिवर के ऊपर बना है। इसका आर्किटेक्चर एक परफेक्ट ब्लेंड है मिलिट्री और रिलीजियस हिस्ट्री का। ये कभी अरागवी रूलर्स का बेस था जहां से वो पूरे रीजन को कंट्रोल करते थे। फोर्ट के बगल में एक लेक भी था जहां हमने प्राइवेट बोट राइड ली। एक पीसफुल स्लो मोमेंट में जर्नी। ये एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था विद सम मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, सम फन एंड डांस। टोटल पैसा वसूल। उसके बाद हमारी ड्राइव ने ट्विस्ट लिया, लिटरली ट्विस्ट लिया। रोड्स स्पाइरल होने लगे, एल्टीट्यूड बढ़ने लगा और हम एंटर हुए स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच। ये रीजन था गोदावरी, अ फेमस स्की रिजॉर्ट टाउन। स्नो तो नहीं थी इस सीजन में, लेकिन व्यूज अमेजिंग थे। और फिर आया एक हाईलाइट पॉइंट, गोदावरी पैनोरमा, या कह सकते हैं फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट। ये एक सर्कुलर स्टोन मॉन्यूमेंट है जिसे बनाया गया था 1983 में टू सेलिब्रेट सोवियत जॉर्जियन फ्रेंडशिप। हालांकि ज्यादातर जॉर्जियन आजकल इसे फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट नहीं कहना चाहते। यहाँ से जो व्यू मिलता है, वाइंडिंग रोड्स, डीप वैलीज एंड कॉकेसस पीक्स, वो लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम जैसे ही रोड पर आए, पूरा रास्ता एक विजुअल स्पेक्टिकल था। जिस तरफ भी नजर जा रही थी, पहाड़ अपनी खूबसूरती दिखा रहे थे। एक तरफ से नजर हटती तो दूसरी तरफ का नजारा उससे भी बेहतर होता। जो हम देख रहे थे, ये कैमरा शायद उसे कभी दिखा ही ना पाए। टोटल ब्लिस। इसके बाद हम चले गए दिन के लास्ट अट्रैक्शन की तरफ, गिरकेटी ट्रिनिटी चर्च। ये 14th सेंचुरी की एक आइकॉनिक चर्च है जो माउंट कैसबैक के बेस पर बनी है। यहाँ तक का रास्ता बहुत ही स्टीप था, लेकिन फुल ऑफ सीनिक लैंडस्केप्स ऑल अराउंड। जैसे ही हम थोड़ा पास पहुंचे, मौसम ड्रास्टिकली बदल गया। हवा तेज थी, बारिश भी शुरू हो गई और टेम्परेचर काफी नीचे आ गया। ये चर्च एक स्पिरिचुअल और कल्चरल सिंबल माना जाता है जॉर्जिया का, जहां आसपास के लोग सेंचुरी से पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। लेकिन उस कोल्ड वेदर में भी उस चर्च की लोकेशन और उसका बैकड्रॉप टाइमलेस। ठंडे मौसम में थोड़ा वक्त बिता के हम फाइनली नीचे आए
जहाँ मेन टाउन है स्टेपेंसमिंडा। यहीं पे हमारा होटल था। यहाँ पहुँच के चेक इन किया अपने होटल में और लंच के बाद इवनिंग में थोड़ा स्ट्रॉल किया लोकल कास्बेगी टाउन में।